किसी को गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, उससे भी इससे छुटकारा मिलता है। तो मैंने जैसे बताया था कि जिन लोगों को गैस बनने की दिक्कत होती है, तो उनको प्रॉपर जब आपको आपके स्टमक से रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपका मन नहीं होगा, आपकी डिज़ायर कम हो जाएगी। तो ये उससे भी आपको राहत दिलाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। किसी का बीपी हाई रहता है, हाई बीपी को भी ये कम करने का काम करता है। ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटे से बीज, आप जैसे सीड्स मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपको खाने हैं घर पे रह के ही और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक टॉनिक के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लक्षण ताकि आप पहचान पाएँ रहा है। ठीक है? मतलब छोटा होता चला जा रहा है, ये मोस्टली होता है 40s के बाद, बट किसी को पहले भी होता है। तो मतलब यही है कि वहाँ पे सिकुड़न आपको महसूस हो रही है या फिर ऐसा है कि आपका बहुत ढीला रहता है, टाइट अच्छे से नहीं हो पाता है जब आप रिलेशन बनाते हैं या फिर बहुत ही देर में आपका तनाव आता है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है या फिर जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं तो बीच में ही चला जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इसका लक्षण होता है कि आपकी जो इच्छा है वो धीरे-धीरे कम होती चली जा रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो नीचे की जो मसल्स हैं आपको बहुत ही ये समझिए ढीली-ढीली सी नज़र आ रही हैं, इसी की वजह से नेस भी होती है। नेक्स्ट है कि आप बहुत ही कम समय ले रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको निकल जाने की प्रॉब्लम है, विदिन अ मिनट या फिर इससे भी पहले निकल जाता है आपका जो लिक्विड है, सीमेंट है वो, या फिर आपका जो सीमेंट है वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, ठीक है? तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो कमज़ोरी महसूस हो रही है, ठीक है? आपकी ये जो पार्ट है इसमें कमज़ोरी है, ओके? तो अब हम बात ये करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं? तो देखिए कारण में पहला कारण बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मसल्स हैं, हो सकता है वो कमज़ोर हो गई हों वहाँ की, या फिर जो नर्व्स होती हैं जो कि प्रॉपर तरीके से आपका जो सेंस है वो लेके आती हैं, ठीक है? आपके ब्रेन से कि आपको क्या करना है ना? जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिमुलेशन होता है एंड आपका रिएक्शन प्रॉपर तरीके से आता है। तो हो सकता है वो डैमेज हो गई हो। तीसरा हो सकता है कि आपको जो ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है एंड सबसे लास्ट कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो ही बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है? जब वो कम हो जाता है तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। अगर आपको अनडाइजेशन रहता है, हमेशा एसिडिटी बनी रहती है, गैस बनी रहती है, तो ये समझिए आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, आपको इच्छा भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये गैस की वजह से भी होता है, ठीक है? तो कारण और लक्षणों की तो हमने बात कर ही ली है, आपको पता चल गया होगा आपको प्रॉब्लम है या फिर नहीं है या फिर इसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट जिसका आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें 2 ही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो पहला तो है कि आपको एक ऐसा सप्लीमेंट अपनी डाइट में हमेशा रखना चाहिए, बीच-बीच में आपको छोड़ देना चाहिए, 2-3 महीने फिर से रख लिया, ऐसे करना चाहिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो। तो इसके लिए आपको अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप 18 ईयर्स से अबव हैं तो, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना, तो टेस्टोस्टेरोन आपका जाने लगता है। वो जाता है तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है कि आपके हार्मोन्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो कि सीड्स है मैं आपको बताऊँगी, जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है, आसानी से आप उनको ले सकते हैं, बताऊँगी कि कैसे इनको खाना। दूसरा जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल है, वो क्या है? तो वो है इलायची, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बताऊँगी कि कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जो इलायची होती है ना, उसके अंदर एक तत्व मिलता है, जिसको बोलते हैं सिनियोल, ठीक है? जो सिनियोल होता है, ये क्या काम करता है कि आपका जो ब्लड का फ्लो है, उसको बहुत अच्छा करता है। जैसा है उसकी तरफ ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। देखिए ये जो छोटे-छोटे बीज है ना, इनको आप सुबह और शाम ले सकते हैं, ठीक है? रात को आप खाना खाने के बाद जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो ले सकते हैं। इनकी इतने सारे अच्छे गुण हैं, अगर आपको पी की प्रॉब्लम है, तो भी इससे छुटकारा मिलता है। आपकी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी आप उसको इम्प्रूव कर पाते हैं। किसी को गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, उससे भी इससे छुटकारा मिलता है। तो मैंने जैसे बताया था कि जिन लोगों को गैस बनने की दिक्कत होती है, तो उनको प्रॉपर तरीके से तनाव नहीं आता है या फिर इच्छा ही नहीं रहती। आप कभी भी देखना, जब आपको आपके स्टमक से रिलेटेड डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपका मन नहीं होगा, आपकी डिज़ायर कम हो जाएगी। तो ये उससे भी आपको राहत दिलाएगा और आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो क्या होता है कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया है, तो उसको भी ये कम करने का काम करता है। किसी का बीपी हाई रहता है, हाई बीपी को भी ये कम करने का काम करता है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे से बीज, आप सोचेंगे किसी-किसी को धूम्रपान की वजह से आने लगती है, तो ये धूम्रपान को भी छुड़वा सकता है अगर आप इनका सेवन करना शुरू कर दें तो। क्योंकि जो धूम्रपान है, उसको आप छोड़ेंगे, इनको खाना शुरू करेंगे ना, तो आपको उसकी लत महसूस नहीं होगी। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करता है और जब भी आप रिलेशन बनाने के लिए जाते हैं, तो इनको आप एक इलायची खा के जाइए। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो मुँह के जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं, वो मर जाते हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रखता है। आपका जो मुँह के अंदर छाले हो जाते हैं, किसी-किसी को बदबू आती रहती है, तो उसको भी ये दूर करता है। गले से रिलेटेड आपकी छाती में अगर कफ जम गया है, उसको भी ये ठीक करता है। तो आप समझ सकते हैं, जब आपका वात, पित्त, कफ अच्छा रहता है ना, तो आपकी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है। आपका ये समझिए आपकी डिज़ायर है, वो भी बढ़ती है। लेकिन अगर इनमें प्रॉब्लम है, तो आपकी डिज़ायर लो हो जाएगी, ठीक है? तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं एंड मेन यही होता है कि जिसका तनाव चला गया है ना, तो उसको भी प्रॉपर लाने में काम करता है। ब्लड फ्लो को आपके ऑर्गन्स की तरफ, जो मेन पार्ट है, उनकी तरफ ये बहुत अच्छे से फ्लो करता है, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल जो जम जाता है, तो जो वेसल्स होती हैं, वो बहुत ही क्या हो जाती हैं, संकरी हो जाती हैं, सिकुड़ सी जाती हैं। तो आपकी हार्ट के लिए भी अच्छा है एंड जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो ये समझिए उसी वजह से आपका जो वेसल्स के अंदर जो ब्लड जाता है, वो प्रॉपर तरीके से जाता है। समझ पा रहे हैं? तो आपके तनाव के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है। तो आपको खाने के लिए कोई तामझाम नहीं करना। जब आप चाहें तो इन सीड्स को कूट के खा सकते हैं या फिर ऐसे ही मुँह में रख लिया और उनको चबा लिया, पूरी तरीके से चबा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका छिलका बचेगा, उसको आप निकाल के फेंक सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे ही इन सीड्स को चबा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात को आप दूध में मिला के भी इनको ले सकते हैं, दूध में कूट के 2 से 3 इलायची आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार में आप इतना खा सकते हैं, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो बस एक लाइक करना, शेयर करना और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिएगा। कोई वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।